आप जब सोचते हो, सोचते तो होगे ना, सोचने को कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा सवाल यह है कि जब आप सोचते हो तो ज़्यादा आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो या पास्ट के बारे में या फिर प्रेजेंट के बारे में? मेरा ऐसे भी मैं पूछ रहा हूँ दूसरी तरफ से कि क्या फ्यूचर के बारे में सोचना अच्छा है या प्रेजेंट के बारे में या पास्ट के बारे में सोचना क्या अच्छा है? इससे आप इनकार नहीं कर सकते माय डियर फ्रेंड्स। ऐसा रिसर्च में ये साबित हो चुका है। मैंने पिछले संडे यानी पिछले वीक की भी वीडियो में मैंने आपको बताया था, राइट, कि हमारे दिमाग में प्रतिदिन लगभग 60,000 टू 80,000 विचार आते हैं। इससे कोई बच नहीं सकता। और ये जितने विचार आते हैं इसमें से लगभग 40 टू 60% रिपीटेड होते हैं। और ये सारे विचार हमें निगेटिव मोड में ले जाने वाले होते हैं, क्योंकि हमारा जो इन्वायरमेंट है, जो जिन भी चीज़ों से हम जुड़े हैं, ज़्यादातर हमें निगेटिव प्रभाव ही देते हैं, राइट। नमस्कार, मेरा नाम जेपी मौर्य है एंड आई एम माइंड एंड बिजनेस कोच। इसके अलावा आई एम द फाउंडर ऑफ द वेलनेस वर्ल्ड। दोस्तों, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। तो मैं विचारों पे कंट्रोल, और जैसा आपने टॉपिक देखा होगा कि विचार ही सब कुछ होते हैं, राइट। हम अपनी बाहरी दुनिया से, बाहरी दुनिया में, बाहरी दुनिया के प्रभाव में इतने ज़्यादा विचलित होते हैं कि हमारी अंदर की दुनिया कहीं अलग डायरेक्शन में बहती है। हम जिंदा तो अंदर की वजह से होते हैं, हम खुश तो अंदर की वजह से होते हैं ना। तो फिर अंदर की दुनिया पे कैसे हम कंट्रोल करें, हमारे इंटरनल में हम कैसे अपने आप पे काबू पाएं? माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे, हम जब सवेरे उठते हैं, है ना, हम ब्रश करते हैं। देखा गया है कि लोग ब्रश कर रहे हैं, तो ब्रश कर रहे हैं, विचार कुछ और अलग आ रहे हैं। यहाँ तक कि लोग नहाते हैं, आधा ही शरीर भीग पाता है और उनका नहाना खत्म हो जाता है, कभी उन्हें महसूस भी नहीं होता है। लोग जो है खाना खा रहे हैं तो खाने की टेबल पे हैं और विचार या तो ऑफिस में है या कहीं और पर है, राइट। तो यानी न तो हम खाने के साथ होते हैं, न तो ऑफिस में होते हैं। और आजकल तो एक ट्रेंड चल चुका है कि खाते खाते टीवी को देखना, खाते खाते मोबाइल फ़ोन को में देखना या मोबाइल फ़ोन पे बात करना। तो ये जितने भी सिस्टम हैं, और जब हम पढ़ने, स्पेशली स्टूडेंट लोगों के लिए, जब वो पढ़ने बैठते हैं तो आप देखिए कि उनको डिस्ट्रैक्टिव विचार बहुत ज़्यादा आते हैं। वो होते हैं, हाथ में किताब होती है, दिमाग में कुछ और होता है। गॉड नोज क्या होता है, आप समझ लीजिएगा। तो यानी ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये हमें कहीं पे अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि जब हमारे जो है, हमारा जो शरीर होता है कुछ और काम कर रहा है, विचार और कोई और काम कर रहा है, शब्द कोई और काम कर रहा है ना। तो कहते हैं ना कि हमारे विचार, शब्द और कर्म, अगर ये तीनों एक तरह से नहीं हैं तो हमें बड़ी मुसीबत में डाल देते हैं, राइट। तो यानी अब इन सब चीज़ों की वजह से, यानी हम अपने शरीर के साथ में नहीं होते हैं। कहते हैं ना, ज़मीन पे रहो, ज़मीन पे तो शरीर हमेशा होता है लेकिन विचार नहीं होते हैं। और कैसे करें? और इसके दुष्प्रभाव इतने घातक हैं कि मैं अपनी बात बताता हूँ कि सवेरे उठते ही मुझे एक प्रकार से फ्यूचर को लेकर पैनिक हो जाता था, राइट। और फ्यूचर को लेकर कब मैं ब्रश कर लेता था, कब मैं जो है नहा लेता था, कितना समय गया इसका कुछ पता नहीं। कभी मैं पानी के साथ रहा नहीं, कभी मैं दांतों को साफ करते समय दांतों के साथ रहा नहीं। अब ये एक रिसर्च क्या कहता है कि लगभग एक इंसान ऑन एन एवरेज 40%, कितना, 40% जो है वो 40% वो जो है 40% वो पास्ट की बात सोचता है। पास्ट यानी जो बीत गया। 40% वो पास्ट की बात सोचता है, यानी जो बीत गया।
50% वो फ्यूचर की बात सोचता है, फ्यूचर की, भविष्य की। 10% वो प्रेजेंट में रहता है। और इसका परिणाम ये होता है कि बहुत बड़ा ह्यूज गैप होता है। ह्यूज गैप किस में होता है? माइंड एंड बॉडी डिसकनेक्शन। हमारा शरीर और हमारी जो बॉडी हमेशा डिसकनेक्टेड रहती है, और इस डिसकनेक्शन का परिणाम ये होता है कि बॉडी जब आपके विचार के साथ में, आपके माइंड के साथ में नहीं होगा तो वो एक स्ट्रेस में जाएगा, स्ट्रेस में जाएगा, और वो स्ट्रेस आपको बहुत सारे डिसकम्फर्ट जोन में लेके जाएगा। डिसकम्फर्ट जोन में जब आप हमेशा रहेंगे तो एक समय आएगा आप डिस ईज हो जाएंगे। डिस ईज यानी आप डिजीज से ग्रसित हो जाएंगे, इसीलिए डिजीज को साथ में डिस ईज कहते हैं। उसको अगर संधि विच्छेद करेंगे तो डिस ईज यानी आपको बीमारी नहीं, आपका जो इजीनेस होता है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो है लगता बड़ा छोटा है, मगर इसी से हमारी दुनिया प्रभावित होती है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, और मैं बहुत ही सिंपल स्टेप शेयर करूंगा जिसे मैंने इम्प्लीमेंट किया, और उसका परिणाम ये हुआ कि उस इम्प्लीमेंटेशन की वजह से माइंड, बॉडी और इसी की वजह से विचारों पे कंट्रोल। जितने ज़्यादा आपके अंदर विचार आएंगे उतनी ज़्यादा उथल पुथल होगी, आप फोकस से हट जाएंगे, प्रेजेंट में रहेंगे नहीं। तो माय डियर फ्रेंड, इसके कुछ मैं स्टेप बताता हूँ और उसे ध्यान में रखिएगा, और आप देखेंगे कि बहुत बड़ा आप में ड्रास्टिक बदलाव आएगा। तो होता क्या है कि जब आपको प्रेजेंट में, देखिए, फ्यूचर के लिए आप प्लान कीजिए, फ्यूचर के बारे में आप जो भी गोल बनाइए, लेकिन वो फ्यूचर के गोल को सोच सोच के, प्रीवियस वीडियो में हमने बताया कि किस प्रकार लोग फ्यूचर के गोल को, फ्यूचर को देखकर खुश नहीं होते, चिंतित होते हैं, क्योंकि 80 से 90% डिस्ट्रक्टिव या विचलित करने वाले ही विचार आते हैं। तो विचलित करने वाले अगर विचार आते हैं तो आप कहाँ से खुश रह पाएंगे? और हमारे बॉडी में मैकेनिज्म होता है, जब आपकी भावनाएं डिसकम्फर्ट जोन में होती हैं, डरे हुए मोड में होती हैं, भय में होती हैं, तो मैंने बताया था ना कि अमिगडाला जो है आपके ब्रेन में जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो डिफरेंट केमिकल को प्रोड्यूस करने लगता है, और जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बोलते हैं ना कि डिसऑर्डर्स बनते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, या आप स्टेज पे आपको बोलना है, या कोई भी ऐसा है कि आपको लोगों के बीच में शेयर करना है, तो आप किस प्रकार से वहाँ पर फोकस कर सकते हैं, किस प्रकार से अपने नर्वसनेस को हटा सकते हैं। तो पहली चीज़ है कि ये पहला चीज़ ऐसा है कि आप जो है कोई भी 4 चीज़ों को देखें, कोई भी 4 चीज़ों को देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हो सकता है वहाँ पे अगर आप क्लासरूम में हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है कोई बैग हो सकता है कोई टेबल हो, ब्लैक बोर्ड हो, या कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो सकता है। और जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल हर तरह देखेंगे, कुछ ना कुछ दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सम पर्सन इज वॉकिंग विथ हिज फ्रेंड, राइट। तो इस प्रकार उन चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को। 4 चीज़ों में से क्या देखें? पहली बात तो उसके शेप को देखें, शेप को देखें कैसा है, रेक्टेंगुलर है, ट्रायंगुलर है, कैसा है। इसके बाद में उसके कलर को देखें, मतलब काला है, गोरा है, कैसा है, जो भी कलर को देखें। इसके बाद टेक्सचर को देखें, खुरदरा है या किस प्रकार से है। तो ये जब आप देखना शुरू करते हैं, उसके बारे में सोचना शुरू करते हैं, आपने एक चीज़ को देखा, फिर उसके बारे में ये चीज़ों को पे ध्यान लेकर गए कि हाँ इसका रंग ऐसा है, इसका शेप ऐसा है, और इसका टेक्सचर ऐसा है। दूसरी कोई चीज़ इस प्रकार। इससे होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है, जो किसी और चीज़ को लेकर एकदम पैनिक में गया था, वो धीरे धीरे प्रेजेंट में आ जाएगा। जो आपका एमिगडाला हाईजेक हुआ था वो जो है रिलीज हो जाएगा, और आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स जिसको मैंने कहा था कि जो लॉजिकल माइंड है, सोचने समझने का जो आपके दिमाग में पावर्स होती है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो
तो आपका मेंटल कॉर्टेक्स जैसे ही एक्टिवेट हो जाता है, आप प्रेजेंट में आ जाते हैं और इसके बाद में आप लंबी लंबी सांस लें, सांसों को देखें और आप देखेंगे बहुत ड्रास्टिक बदलाव आएगा। तो ये एक तो रहा कि हाँ, ये आप जो है करके बहुत बड़ा बदलाव पा सकते हैं। ये तो मैंने कुछ स्टूडेंट या आपको स्टेज पे बोलना है इसकी बात करी, लेकिन अब मैं कॉमन मैन जो स्टूडेंट नहीं है, हाउसवाइफ हैं या आप बिजनेसमैन हैं या आप समझिए कि आप क्या कह सकते हैं कि आप प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, यू कैन सी। तो ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ, यानी द पीपल, जो लोग अपने हेल्थ को लेकर कंसर्न है, एज मायने नहीं रखता है। तो आई सी दिस पर्सन एवरी डे रनिंग, यू नो। तो जब अब आते हैं कॉमन मैन, जैसे रोज़मर्रा का जो हम काम कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटी में, हम कैसे थोड़ा सा बदलाव करके हम बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकते हैं और हम जो है अपने कैरेक्टर को बदल सकते हैं। पहली चीज़, जब भी आप सुबह उठते हैं, जब आप ब्रश करते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन इतना बढ़ गया है, आप चाहकर भी विचारों से मुक्ति नहीं पा सकते। या तो आपके विचार पास्ट को लेकर होंगे या तो फ्यूचर को लेकर होंगे। प्रेजेंट में तो बहुत कम रहते हैं लोग और उन्हें पता नहीं चलता और स्ट्रेस घेरे रहता है। तो पहली चीज़ है, जब भी आप उठें, जो भी आप डेली रेगुलर काम कर रहे हैं, है ना, बचपन से लेकर और जब तक जिंदा है करते रहेंगे। जैसे सुबह उठते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रश करते हैं। तो ब्रश को देखिए ना, उसका कलर क्या है, उसके पेस्ट को देखिए, और जब ब्रश आपके मुंह में जाता है तो देखिए वो दांतों से कैसे टच हो रहा है, उसके जो है टेस्ट को फील करिए, उसकी खुशबू को फील करिए, है ना। और जितनी बार आप करते हैं उसको आप गिनिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 या 1 2 3 4 1 2 4 5 6 7। इससे क्या होता है, आप अपनी एक्टिविटी से कनेक्ट हो जाते हैं। इसके बाद जब आप नहाने जाते हैं, माय डियर फ्रेंड, नहाना इस देश के अंदर एक जो है अभी तो लोग जो है नहाने को एक फॉर्मेलिटी मानते हैं, मगर नहाना जो है, मेरी एक वीडियो में मैंने शेयर किया है कि किस प्रकार नहाया जाए। और नहाना एक बहुत ही बड़ी क्या कहते हैं कि स्पिरिचुअल रिचुअल है, एक जो है ये आध्यात्मिक प्रक्रिया है। और नहाने पे भी मैंने वीडियो बनाया। एनीवे, यहाँ पे हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी किस प्रकार से एक हार्मनी में रहे। तो जब भी आप नहाते हैं, नहाते समय पानी को देखें, पानी को फील करें, उसके टेम्परेचर को देखें, और जब वो आप सर पे उसको डालते हैं, शरीर पे जब पानी जाता है तो वो शरीर पे किस प्रकार से आपके शरीर में कहाँ कहाँ जाता है और उसे फील करिए। आपके सर पे जा रहा है तो सर से वो आपके यानी गाल से होता हुआ नीचे जाता है, तो उसे आप देखें कि कहाँ पे आपको ठंड लग रही है, कैसा महसूस हो रहा है, राइट। अगर आपने शैम्पू लगाया है तो शैम्पू के स्मेल को आप फील करें। यानी आप नहाते समय पानी के साथ रहिए, शैम्पू के साथ रहिए, साबुन के साथ रहिए, और आप जब उनके साथ में रहेंगे, धीरे 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 आपकी आदत है। जब आप खाना खाने बैठते हैं या आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो खाने को देखिए, उसके कलर को देखिए, और उस खाने को जब आप अपने मुंह के अंदर डाल रहे हैं उसे देखिए। जब खाना आपके मुंह के अंदर चले जाता है तो अपने दांत, आपके दांत उसको कैसे काट रहे हैं, इसे देखिए, महसूस कीजिए, और देखेंगे कि वो खाना भी खुश होगा, खाना अच्छा पचेगा, और इसके साथ ही आप अपने विचारों को प्रेजेंट रहेंगे, अपने विचारों के साथ में रहेंगे। मैं आपको अपनी बात बता दूं कि इस प्रकार बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन था, और धीरे धीरे क्या है कि जब जैसा इसमें मैं वॉक पे आया हूँ, राइट, आप देख रहे होंगे मैं जब वॉक पे आता हूँ तो अक्सर आप लोगों से चर्चा करता हूँ। तो मैं जब चलता था तो एक एक कदम को मैं फील करता था, देखता था, और उसको गिनता था। गिनते समय गिनती को भी देखता था, जैसे 1 2 3 4, तो 4 को भी इमेजिन करता था। और इस प्रकार से हमारा फोकस मेडिटेटिव हो जाता है, और धीरे 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 फोकस बढ़ने लगा, और फोकस इतना बढ़ने लगा कि आज मैं चल रहा हूँ और क्या मुझे बात करनी है, शब्द अपने आप आ रहे हैं। मैं शब्दों को गढ़ नहीं रहा हूँ, मैंने कोई डायलॉग याद नहीं किया है। तो ये ड्रास्टिक चेंज मेरे अंदर आया, चाहता हूँ आपके अंदर मेरे से ज़्यादा आए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब आप, मैं देखा कि आप जब वॉक पे जाएं
तो अपने शरीर को देखें, अपने अपने को पतला होता हुआ देखें, अपने को छरहरा, अपने को पावरफुल होता हुआ ऐसा महसूस करें, अपने हर एक कार्य को देखें। न कि आप जो है, मैं यहाँ पे कई बार देखता हूँ कि ऐसे मोबाइल पे जो है वो न्यूज़ देख रहे हैं, गाने सुन रहे हैं। तो भाई ये तो डिस्कनेक्शन हुआ। आप क्या एक्सरसाइज है? क्या आप शरीर के साथ हैं या उस न्यूज़ के साथ हैं या उस गाने के साथ हैं? जब भी हम करें तो यह महसूस करें कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा आ रही है, मेरे शरीर को कॉम्पैक्ट बना रहा है, मेरे शरीर को सुंदर बना रहा है। क्योंकि कपड़ों की सुंदरता तो बाद में आती है, शरीर और विचारों की सुंदरता ऐसी होती है कि आप हीरे की तरह चमकते हैं। कलर एंड कॉम्प्लेक्शन से कोई मायने नहीं रखता है। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। और धीरे धीरे जब ये चीज़ें करने लगेंगे, धीरे धीरे देखेंगे कि इतना ज़्यादा आपके अंदर बदलाव आएगा। ये थोड़ी वीडियो हिल रही क्योंकि आज मैंने सेल्फी स्टिक से बना रहा हूँ। ये सेल्फी स्टिक थोड़ी सी अभी उतनी मॉडर्न नहीं है, आ जाएगी कुछ दिन में सेल्फी। तो ये धीरे 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 आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा। और ये जो है प्रेजेंट में रहना, प्रेजेंट में एक्शन लेना, फ्यूचर में प्लान करना, फ्यूचर के अनुसार प्रेजेंट के अंदर एक्शन लेना, अपने सारे कार्यकलाप को, यानी हमारे जो है शब्द, विचार और कर्म, एक्शन, ये एक करने के लिए हमें कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं। हमें कोई जो है अलग से जंगल में जाके बैठने की ज़रूरत नहीं, हमें किसी कोर्स को करने की ज़रूरत नहीं है। हम खाली इतना ही करें, आज के बाद हम जो भी कार्य करें ये देखें कि हम होश में उसी कार्य को फोकस करें और उसके लिए कोई नया कार्य ना करें। जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को, जो कार्य आप कर रहे हैं उसी कार्य को आप होश पूर्वक करें, उसे देखें, उसे देखें। जो मैंने बताया, आप जो है जब टीवी देखना होगा तो टीवी के साथ में रहिए, मोबाइल को दूर रख दीजिए। खाना खा रहे हैं तो आप अनायास यहाँ वहाँ की बातचीत ना करें, खाने के साथ में रहें। और ये बहुत पहले ही बता दिया गया है, लेकिन लोगों में ये चीज़ें लोग भूलते जा रहे हैं। तो मेरे साथ भी यही था, मैंने उसे जो है बहुत डीपली इम्प्लीमेंट आज भी कर रहा हूँ। आज भी मैं जब सवेरे निकलता हूँ तो अपने कदमों की शुरुआत में गिनती से ही करता हूँ और लगभग शुरुआत में 120-125 कदम पर मिनट चलता हूँ, गिनता हूँ। फिर इसके बाद में 5-6 मिनट के बाद में फिर अपने लय में आ जाता हूँ। सो दिस प्रैक्टिस इज़ वेरी यूजफुल। You implement it, you definitely your life is going to change. So if you have liked this video, please like करें आप। अगर मुझे आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करें, और फेसबुक पे ही यूट्यूब का मेरे चैनल है, मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ। और आप अगर मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक का लिंक है, तो ताकि मैं आपसे कनेक्टेड रहना चाहता हूँ। और मैं इस प्रकार कंटेंट बनाते रहूँगा, क्योंकि जो मैं मेरी लाइफ में मैं चेंज ला रहा हूँ, चाहता हूँ कि सबकी लाइफ में हो, सबकी लाइफ में एक अच्छा समय आए। और अच्छा समय आए, अच्छा समय तो होगा ही, लेकिन इससे बेहतरीन समय आए। तो अभी तक आप मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।